कथा में चलने से पहले मन वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे सभी का। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो माया भगवती की जय हो काली मैया की जय हो काली मैया की जय हो शीतला मैया की जय हो नगरकोट वाली मैया की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भक्ति जगत की जय हो जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीवेदव्यासाय परम मंगल में परापराकलेश्वर आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण प्यारी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों भक्तिमयी माता आज बड़ी ही सौभाग्य का अवसर है बड़ा ही विशेष दिन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तनपुरिया परिवार आज एक चौकीदार बनकर के महामाई के दरबार में उपस्थित है। कुछ करने नहीं आया ना कुछ कराने आया, तेरी चौखट में झाड़ू लगा। और मेरे भाई बहन किसी ने कहा है भाग्योदयी बहुजन समर्जिते सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा। सब काम करने का मौका मिलता है, अच्छा चलने का मौका मिलता है, अच्छा खाने का मौका मिलता है, अच्छे जाने का मौका मिलता है, अच्छी ऐसी गाड़ियों में बैठने का मौका मिलता है, पर सेवा करने का मौका। और आज तनपुरिया परिवार ये सोच करके आया है कि माई तेरे घर में 8 दिन झाड़ू लगाएगा। सत्संग करेंगे। जानते ना मेरे भाई बहन, दुनिया में हर चीज आदमी को मिल जाती है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ
लक्ष्मी मिलेगी, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा और सब कुछ खर्च करने का मौका मिलेगा, पर सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग कब मिलेगा? सत्संग कब मिलेगा? जब संत मिलेंगे। अब किसी ने कहा महाराज संत कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बोले सत्संग जब मिलेगा जब संत मिलेंगे। अब संत कहाँ मिलेंगे? संत को ढूंढने कहाँ जाए? क्योंकि आज की तो हालत ये है कि जिनके नक और जटा विशाला संत कब मिलेगा? जब उस परमात्मा की दया हो जाए, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेगा। संत को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, संत को तलाशने नहीं जाना पड़ता। संत भगवान की जब कृपा हमारे ऊपर होगी तो अपने आप संत चल करके हमारे दरवाजे आ जाएंगे। और संत जब आ जाएगा फिर सत्संग को ध्यान देना। 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालो बस केवल भगवान से बात करो। आप रोज मंदिर जाइए, रोज मंदिर जाकर के पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन भगवान से बात करो। कोई करता है? अब आप लोग बल में ये विचार कर रहे होंगे बोले भगवान बात करते, बोले हाँ बात करेंगे तो भगवान बात करेंगे। बोलती है मूर्ति बात तो करो, बोलती है मूर्ति तो बुला के देख ले, भावना की ज्योति को जला के बात तो करो। लेकिन अब बात कहाँ करे कैसे? क्योंकि 4 शादियां संग जा रही है, कब की आई शादी कहाँ से हुई, ये सब उसमें जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन करोगे सवाल तो कभी आजमा के देखना। मैं और किसी की नहीं कहता, ये मेरा अनुभव है। आज 27 वर्ष के जीवन का ये अनुभव है मेरे भाई बहन। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, ये परिवार बरकरार रहा है, मेरे शिष्य परिवार है और मेरे 5 मिनट बैठने की क्षमता नहीं है। 5 मिनट और उसकी कृपा है, उससे कह दिया जाए तो तेरी जाए, नहीं जाए तो तेरी जाए। लेकिन करोगे सवाल तो जवाब मिलेगा, पर वहां तेरे कर्मों का शायद उनका आखिरी था ये सितम। लेकिन दूसरे महीने की जब तनख्वाह आई और वो भी पत्नी के पास चली गई तो पिताजी ने आज अपनी पत्नी को कह दिया, फासले दो दर में आके रे। बोले देवी अब तुम इसको बेटा मान रही हो तो बहुत बड़ी भूल कर रही हो। अब तुम इसको अपना बच्चा मान करके अगर चल रही हो तो बहुत बड़ी भूल कर रही हो। क्यों? जो तुमने मन में सजाया था वो अरमान तुम्हारा अधूरा रह गया।
लेकिन मेरे भाई बहन, जितना त्याग बेटी की माँ करती है उससे कई गुना त्याग बेटे की माँ भी करती है। आज देवर्षि नारद घबरा गई, ये दुनिया में क्या हो रहा है। घबराते 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 वहां से चले तो वृंदावन में एक और आश्चर्य देखा। वृंदावन के पास में पहुंचे तो जाकर के क्या देखा, एक स्त्री जवान अवस्था की रो रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और दो बूढ़े पुरुष उसके पास में अचेत अवस्था में सोए हुए हैं। जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो आप? आज जवाब दिया है, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और महाराज द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, गुजरात में मेरी जवान अवस्था हुई और महाराज घूमते घूमते मेरे यहाँ दो बेटे हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन महाराज जैसे ही मैं घूमते 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 वृंदावन में आई हूँ तो मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो गया। मेरे दोनों बेटों का बुढ़ापा आ गया है। नारद जी ने मन में विचार किया, देवी वृंदावन में आने के बाद तुम्हें जवान होना था और तुम्हारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को बूढ़ा तो होना ही था। क्यों? वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता, क्योंकि वृंदावन में योग कोई जाने नहीं, भोग कोई जाने नहीं। वृंदावन के रोम रोम में बसे ही घनश्याम। आज नारद जी ने कहा, देवी वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कौन जानेगा? ध्यान देना, कथा का भाव क्या है? कथा का भाव है भक्ति बूढ़ी नहीं होना चाहिए। आदमी बूढ़ा हो जाए, बच्चा बूढ़ा हो जाए, बहू बूढ़ी हो जाए, लेकिन घर में भक्ति का बुढ़ापा कभी नहीं आना चाहिए। और आजकल होता क्या है कि और किसी का बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आता, लेकिन सबसे पहले भक्ति का बुढ़ापा आता है। कहीं जाना होता है तो भगवान की पूजा बस ऐसे ऐसे करके बस जल छोड़ दिया, चंदन छोड़ दिया, थोड़ा बहुत भोग लगाया, ठाकुर जी तुम रहना और हम चले चले। भक्ति का बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? आप कभी ब्रज में जाकर के देखना, 84 कोस में भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। कारण घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर में तुलसी की सेवा है, घर घर में तुलसी की सेवा है। अभी कल परसों तुलसी माता का विवाह था, आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन एक गलती तो फिर भी करके ही आए होंगे। शालिग्राम को ले गई होंगी और शालिग्राम को विवाह करके चंदन चावल लगा के और शालिग्राम को नीचे ले आई। नहीं किया? जबकि सत्यता यही है कि तुलसी से विवाह करने के बाद शालिग्राम वहीं रहना चाहिए। वृंदावन में भक्ति जवान क्यों? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को निर्मल नीर बहत जमुना को, दर्शन गोविंद जी को। रोजाना तुलसी की सेवा हो रही है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां हजारों रोग दूर हो जाते हैं। आप रोजाना एक तुलसी के पत्ते का सेवन करो, एक तुलसी का पत्ता रोज खाओ, आपके जीवन में कैंसर जैसा भया। रोज अपने ठाकुर जी को तुलसी
शालिग्राम को तुलसी का रोज लाकर के चढ़ाओ। आज भक्ति माता रोने लगी और कहने लगी महाराज मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए और मैं जवान हुआ, आप सोचिए अब मेरी क्या हालत होगी। नारद जी ने कई उपाय श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया, 6 शास्त्रों की कथा सुनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नारद जी घबरा गए, भक्ति के पुत्रों को क्या हो गया? और घबरा कर भागते भागते भक्ति से कहा देवी तुम यहीं रहो और मैं तुम्हारे पुत्रों का उपाय जरूर करके लाऊंगा। नारद जी भागे 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 वहां से चले और रास्ते में भागते हुए देवर्षि नारद जा रहे थे तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का दर्शन हुआ, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों ने जब देखा देवर्षि नारद जी के चेहरे का रंग बदला हुआ है। आदमी का तेज नष्ट कब होता है? आदमी का चेहरे का रंग कब उतरता है? जब अपने छोटे भाई का धन चुरा करके अपने घर में रख ले। अगम्या नारी से गमन करने पर आदमी का तेज नष्ट होता है। आज नारद जी का चेहरा काला पड़ा हुआ है। बाबा बात क्या है? नारद जी बोले महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, लेकिन अगर परेशान हूं तो केवल भक्ति माता को देखकर। कारण महाराज भक्ति माता बहुत दुखी है। आज उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य में बूढ़े होकर के जमीन पर पड़े और मैंने सब कर लिया, लेकिन भक्ति माता के पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ। चारों भाइयों ने कहा नारद एक काम करो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्तावाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। नारद जी ने कहा महाराज इसलिए यही तो परेशानी है कि मैं कथा नहीं कर सकता, और सब कुछ कर सकता हूँ पर मैं कथा नहीं कर सकता। क्यों? कथा तो जब होगी जब आसन लगा कर बैठो। कथा तो जब होगी जब एक आसन लगा करके बैठो, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं आसन लगा करके बैठ ही नहीं सकता। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज एक निवेदन है, अगर आप दोनों भाई चारों भाई चल करके भक्ति को कथा श्रवण कराएं तो इससे अच्छी बात चारों ने मना कर दिया, नहीं जाना। देवर्षि ने निवेदन किया महाराज मैं अपने लिए नहीं कह रहा, भक्ति के लिए कह रहा हूँ। तो चारों भाइयों ने कहा नारद हमारी एक शर्त है कि हम गंगा जी से आगे नहीं जाएंगे और तुम भक्ति को गंगा के तट पर ले आओ। आज नारद गए हैं वृंदावन से भक्ति को गंगा के तट पर लाए हैं और चारों भाइयों को 4 आसन बिछाए। 4 आसन बिछा करके भक्ति माता आज आसन लगा करके बैठी है। दोनों पुत्र बेहोश पड़े हुए हैं। 4 बनता बैठे हैं। देवर्षि नारद को निवेदन किया बाबा अपना आसन भी तो लगाओ। बाबा ने कहा बोले बस आसन ही तो नहीं लग सकता। कथा के लिए मेरे भाई बहन अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है आसन। आसन नहीं है तो फिर कथा नहीं। कथा की अगर सबसे पहली कथा की भजन की पूजन की भोजन की अगर सबसे पहली कोई सीढ़ी है तो वो है आसन। जितासन आसन को जीती। अब हालत तो ये कभी ऐसे ऐसे हो गए, कभी पीछे हो गए, कभी आगे हो गए तो फिर दर्द तो होना सब। जितासनो जितस्वासो जित संगो जित इंद्रिया। पहले आसन को जीतिए फिर संग को जीतिए कि संग जिसके बैठे हैं वो सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है। जितेंद्रिया। कथा में आने के बाद बार बार घड़ी का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक मन से बैठ जाओ।
आज भक्ति माता को बिठाया है, चारों भाई बैठे हैं और सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna विद्वान स्वामी सखा पहले दिन की कथा का जब विश्राम हुआ है, भक्ति के दोनों पुत्र हिलने लगे। आहा, मैया के मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो इलाज होना तो शुरू हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो भक्ति माता के दोनों पुत्रों ने आंखें निकाली। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो भक्ति के दोनों पुत्र उठकर के बैठे। ऐसे चलते 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 जब सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो भक्ति के दोनों पुत्र उठकर के नाचने। कथा का भाव क्या है कि कथा जिसके जीवन में बस जाती है उसके मन में दो चीजें उठकर के खड़ी हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य जिनके मन में खड़ा हो जाता है फिर उनको दुनिया की जरूरत नहीं है।
जिनके हृदय हरि नाम बसे, दिन और का नाम लिया। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ करके खड़े हो गए, फिर दुनिया में जाने की जरूरत। आज भक्ति माता ने निवेदन किया, नाथ मेरे दोनों बेटों का दुख दूर तो कर दिया है, लेकिन अब ये बताओ कि इनको लेकर के जाऊं तो जाऊं, वृंदावन चली जाऊं? चारों महात्माओं ने मना कर दिया, देवी वृंदावन मत जाना, अगर तुम वृंदावन जाओगी तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों पूरे हो जाएंगे। कारण वहां ज्ञान कोई जाने नहीं, वैराग्य कोई जाने नहीं, वहां तो प्रेम के वसैया है। वैरागी बनकर के युद्ध में गया, लेकिन पागल बनकर के लौट कर गया। ज्ञान बजाई डमडमी और प्रेम बजायो पागल बनकर गया। तो बोले देवी भक्ति माता ने निवेदन किया, महाराज मैं कहाँ जाऊं? बोले तुम वृंदावन में जाकर के वास करो। वृंदावन में तुम रहोगी क्यों? चार पदार्थ करत मजूरी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उस वृंदावन में जाकर के तुम वास करो, वहां तुम जाकर के रहो और ज्ञान और वैराग्य को दुनिया में भ्रमण करने के लिए। आज भक्ति वृंदावन में वास करने लगी और नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं, सूत जी के से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्रीमद् भागवत को करने से क्या होता है? आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत जी की महिमा को जानना चाहिए। इसको क्यों किया जाता है? करने से क्या होता है? सुनने से क्या होता है? और सुनाने से क्या होता है? जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस घर से उस परिवार से पितृ दोष नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनो, पितृ दोष कहां परेशानी पैदा करता है? पितृ दोष पैदा करता है बच्चों के संबंध में, बच्चों की नौकरी में। बोले महाराज जी आधे नंबर से रह गया, आधे नंबर से कोई रहता नहीं। पितृदोष कहां होता है? चार भाई एक साथ बैठ करके बात नहीं कर सकते और बात करते हैं तो महाभारत छिड़ जाता है। घर में कोई बहू गर्भवती है और महीने 2 महीने 3 महीने में गर्भ नष्ट हो जाए, वहां पितृदोष होता है। और जिस घर में जिस परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा श्रीमद् भागवत जी का पाठ होता है, वहां से पितृदोष नष्ट हो जाता है। पितरों के लिए अगर मुक्त करने के लिए सर्वोत्तम कोई उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत। महाराज जी कैसे करना चाहिए? ध्यान देना। बल कल बसन, श्रीमद् भागवत करने वाले यजमान को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। बल कल बसन, ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। बल कल बसन, भूमि शयन, जमीन पर शयन करो। बलकल बसन भूमि शयन, तामसी व्रती का जो भोजन है बिल्कुल नहीं। जिसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे उसको आप स्वीकार कैसे कर सकते? और यथा दाक्षायणानां चत्वार गुणान्विताम्, आने वाले अतिथि का स्वागत भगवान शंकर मान करके स्वागत करो। आई जलपान जो है वो आप स्वीकार करो। बलकल बसन भूमि शयन, यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ध्यान देना।
किसी न किसी को आ ही जाएगा, फलार नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। हालांकि व्रत नहीं होता अब व्रत बहुत कम होता है। 99% व्यक्ति आजकल व्रत नहीं करता। व्रत तो करता है, बोले महाराज जी सवेरे हमारा व्रत है। अब सवेरे व्रत है, इसकी तैयारी एक दिन पहले से बेचारी बहू को कर रही है। माता जी का व्रत जो है, सवेरे उठते ही नहाए धोए, थोड़े मंदिर गए, थोड़ा सा कुछ करना था वो किया, और 9:30 बजे तो माता जी को फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का लिक्विड मिल जाए, जूस है, दूध है, दही है। 12 बजे फिर फलाहार, आनंद रूपी व्यवस्था है, थाली भर के आ गया, चिप्स भी होंगे, खिचड़ी भी होगी, दही भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। माता जी ने पा लिया, हमारा तो व्रत है। ओहो, और इतना बड़ा फलाहार करके माता श्री सो गई प्रेम से। आप ये बस समझना कि मैं आपने ना आप लोगों के लिए नहीं कह रहा। 2-2:30 बजे माता जी उठी, 100 गिलास भर के चाय। व्रत है हमारा, बेचारी बहू को डर के बनानी है, क्योंकि माता राम नाराज नहीं हो जाएगी, तो विकराल रूप ले लेगी, तो फिर सीताराम हो जाएगा। फिर चाय हो गई, शाम को थोड़ी बहुत दिया बत्ती किया, अब विचार कर लिया, बोले बेटा एक काम कर, थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ हल्का फुल्का बना। तो 9:30 बजे फिर हल्का फुल्का, और व्रत है हमारा। लेकिन मेरे भाई बहन, सत्यता ये है, और दिन तो आदमी केवल 2 बार भोजन करता है, पर मैं ये मेरा ये मानना है, मैं इसलिए मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं फलाहार से वंचित रहता हूँ। फलाहार से मुझे कोई प्रेम नहीं है। हालांकि खिलाने में आनंद आता है, ये बिल्कुल सत्यता है। आज सुबह भी मैंने 6:30 बजे हलवाई को फोन कर दिया था, सबसे पहले 9 बजे फलाहार बना देना, ब्राह्मणों को बेचारे चल के थोड़ी जाएंगे। लेकिन व्रत के दिन ध्यान देना, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और फलाहार उतना करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। एक फल, आधा कप दूध ठाकुर जी को दे दिया और उसी को पा लिया। एक प्रश्न करूं आपसे, आप भगवान को रोजाना भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद आपने तो भोग लगाया है, तो भगवान को खाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और खाने के बाद थाली खाली होना चाहिए। लेकिन आपने भगवान को भोग लगाने के बाद वो थाली खाली आई? कभी नहीं। क्यों नहीं आई? विचार करें आप रोज भगवान को भोग लगाते हैं, काजू बादाम का जो भी लगाते हैं, वो थाली वापस ऐसी की ऐसी क्यों आती है? एक छोटी सी कथा है इसके पीछे। भगवान को यशोदा मैया जब भोजन कराती थी तो थाली लेकर के बैठ जाती थी, और थाली में सारा रोटी शाक जो भी बनाती थी वो रख करके ठाकुर जी के सामने रख देती, और मैया कहती लाला भोजन कर ले। सो कन्हैया क्या कहते? नहीं करूंगा। बोले लाला क्यों ना करे? बोले मैया अब करूं कैसे? तो मेरी छाती पे बैठी है, तेरे आगे भोजन कैसे करूं? भैया बोले चोरे में बना करके लाई हूं मेरे सामने। बोले तू खाएगा तो कर। नहीं, बोले तू यहाँ से हट जा। सो भैया क्या करती? आंखें बंद कर ले, और भैया आंखें बंद करके बैठ जाती और हाथ जोड़ करके ऐसे मन में भाव कर लेती कि मेरा लेकर के आई है। जो भोजन करने के बाद कन्हैया अपनी सखियों को आदेश करते, श्री किशोरी जी को आदेश करते कि राधे मेरी मैया ने जो भोजन दिया वो मैंने पा लिया है, लेकिन मेरी मैया की एक आदत है कि लाला का जूठा मुझे मिलना चाहिए। तो थाली तो खाली हो गई, अब करूं क्या? तो राधा रानी पूरा भोजन ला करके उस थाली में रख देती थी, और मैया जब सोचती कि मेरे लाला ने भोजन कर लिया और आंखें खोल के देखती तो थाली जो की तो भरी भरी, ताकि मेरी मैया किनारे आ जाए। वो
ठाकुर जी का भोजन हमें पूरा क्यों मिलता है? भगवान भोजन पाने के बाद ये सोचते हैं, बोले क्या पता ये ले जाकर के तो ये पा ले। तो मैं कह रहा था श्रीमद् भागवत की कथा जहां होती है वहां से पितृदोष नष्ट हो जाता है, पितृदोष नहीं रहता। संतों ने निवेदन किया, बोले महाराज पितृदोष कैसे खत्म होता है? तो श्री सूत जी निवेदन करते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक सुंदर से नगर में एक पंडित जी रहते हैं और बड़े ही वेदवादी ब्राह्मण है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करना, 6 कर्म है ब्राह्मण। पंडित जी उन सब कर्मों को करते हैं। बड़ा नाम है महाराज, आत्मदेव नाम है। आत्मानुभावेन इति देवः आत्मदेव। पंडित जी थोड़े से बड़े हुए तो विवाह हो गया और विवाह होने के बाद पत्नी घर में आ गई, नाम है धुंधुली। अब जैसा नाम और वैसा काम। पत्नी घर में आ तो गई, नाम है, काम भी वैसे ही। और फिर एक तो नाम धुंधुली था और दूसरी सुंदर थी। ध्यान देना, एक तो नाम धुंधुली था और दूसरे सुंदर थी। अब जो सुंदर होता है उसको थोड़ा सा घमंड तो होता है, मैं सुंदर नहीं होता। जो थोड़ा सा सुंदर होता है उसको घमंड तो होता है ना। अच्छा, एक निवेदन करूं आपसे, पति और पत्नी दोनों में सुंदर कौन होता है? पति और पत्नी दोनों में सुंदर कौन होता है? कोई बता सकता है? पति और पत्नी दोनों में सुंदर कौन होता है? कौन होता है? पत्नी सुंदर होती है? नहीं होती। तो पति सुंदर होता है, पक्का मान लो। अभी भी सोच लो। पत्नी सुंदर होती है? नहीं होती। तो पति सुंदर होता है? नहीं होता। तो फिर सुंदर कौन होता है? कथा का ये मतलब नहीं है, नहीं, आगे की पीढ़ी में जाना ही नहीं है। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी। ये मेरा प्रश्न नहीं है, एक बहुत बड़े संत का प्रश्न है। क्योंकि मेरे जीवन में केवल कथा ही मेरा जीवन है। मेरे भाई बहन, ये मेरे जीवन की सत्यता है। जिस दिन ठाकुर जी की कथा करना बंद हो जाएगा उस दिन बिल्कुल अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको निवेदन किया, आज भी हालत ये है, 5 मिनट बैठ करके जमीन पे भोजन नहीं कर सकता और आपके सामने ठाकुर जी की कृपा है 6 घंटे रोज बैठूंगा। कोई ताकत नहीं इस शरीर की कि मुझे कोई कष्ट दे सके, बाकी भरोसा तेरा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, पति और पत्नी दोनों में सुंदर कौन होता है? पत्नी होती है। तो फिर ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? अगर पत्नी ही सुंदर है तो हजारों में आग क्यों लगाई जाती है? सुंदर तो फिर सुंदर है, सुंदर तो सुंदर है। लेकिन मेरे भाई बहन, सुंदर क्या होता है? पति और पत्नी के बीच में अगर कोई चीज सुंदर है तो वो है केवल प्रेम। दोनों का भाव, दोनों की श्रद्धा, दोनों का अटूट स्नेह यदि है तो वो सुंदर है। ना तो पति सुंदर है और ना पत्नी सुंदर है। आज पंडित जी के यहाँ एक पत्नी है, नाम है धुंधुली। लेकिन बरसों बीत गए पंडित जी,
कोई संतान नहीं है महाराज के घर में तुलसी का पौधा आए दिन सूख जाता है। ध्यान देना, जिस घर में तुलसी का पौधा आए दिन सूख जाता हो उस घर में कोई ना कोई विपत्ति जरूर आने वाली है। ध्यान देना, तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। पानी देते हुए भी अगर तुलसी सूख रही है तो ये मान लीजिए कि कोई ना कोई विपत्ति हमारे घर में आने वाली है। पंडित जी रोजाना तुलसी की पूजा और तुलसी का पौधा सूख जाता है। घर में कोई गौ माता ला करके ले आते हैं, दूध तो देती है लेकिन अगली बार ब्याह नहीं देती। अब तो कुछ समय बाद स्थिति ये हो गई कि पंडित जी को ये कहा जाने लगा, बोले ये निपुत्री ब्राह्मण है, इसका तो कोई कर्म करना भी बेकार है। उससे पंडित जी दुखी हो गए और घर में आकर के रोने लगे। बिहारी कैसी रीत भगवान से कहने लगे, ठाकुर जी सुंदर नारी पुत्र बिना तरसे, सुंदर नारी पुत्र बिना तरसे, पतिव्रता जन जन। आज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, गोविंद एक बेटा मेरे घर में हो। ध्यान देना, बेटे का दुख वही जानती है जिसके घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है। पत्नी आई, आकर के पंडित जी ने भोजन नहीं किया है, पूछने लगी, नाथ आपने भोजन नहीं किया, क्या भोजन कर? इस जीवन को जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा तो भोजन करने से कौन सा लाभ? बात क्या है मुझे बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी बात ये है कि मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। अब तो दुनिया मुझसे कहने लगी, सो देवी अब मन करता है कि बस इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। पत्नी ने समझाया बुझाया, भोजन कराया, लेकिन पंडित जी का मन नहीं माना। रात भर नींद नहीं आई और रात को उठ करके पंडित जी चले गए और चल करके सवेरा होते 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 एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए और रोने लगे। लंबे लंबे सांस लेकर के रोने लगे, हे प्रभु ये मानव जन्म क्यों दिया, और मानव जन्म दिया तो एक संतान मुझे हो जाती तो मेरा जीवन धन्य। एक महात्मा और महात्मा जब आए तो आकर के ब्राह्मण को रोते हुए देखा। रोते हुए जब देखा पंडित जी को तो आकर के पूछा, महाराज बात क्या है? महाराज बात ये है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि आज इस जीवन को नष्ट कर दूं। आज गले में पत्थर बांध करके मरने को जी कर। अच्छा, महात्मा हंसने लगे, महाराज मरना इतना सरल नहीं है कि तुम अपने आप को कह रहे हो कि मर जाऊंगा, मरना बहुत कठिन है। बोले नहीं महाराज, बस मन ये करता है कि अब मरने को मन करता है मेरे, और मर इसलिए रहा हूं कि मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। क्या करूंगा जी कर? संत ने समझाया, महाराज पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। भगवान का भजन करो। विष्णु हरि चैतन्य महाराज कहते हैं, समझाया उनको, क्या बता रही है पुत्र पौत्र का क्या भजन करो भगवान का। बोले महाराज भजन में मन तो तब लगेगा जब बेटों को चाबी दे आऊंगा। हालत तो ये है कि घर में तो है ही मन तो नहीं लगता महाराज।
और महाराज सत्यता तो ये है कि अब जीवन को नष्ट करने के लिए मन होता है। आज संत ने कहा महाराज जरा तुम्हारी हस्तरेखाएं बताना। आज हाथों की रेखाओं को देखा तो संत ने कहा बोले महाराज आज नहीं कल नहीं, आपके तो आने वाले 7 जन्मों तक कोई संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है, होने वाली भी नहीं है। पंडित जी बोले अब तो जरूर मरूंगा महाराज। और महाराज मैं तो मरूंगा लेकिन मेरे मरने का जो पाप लगने वाला है वो आपको लगेगा, क्योंकि तुम मुझे मरता हुआ देखोगे तो मेरी हत्या का पाप आपको लगने वाला है। पंडित जी मरने को जाने लगे। महात्मा ने कहा महाराज रुको, मरने की जल्दी मत करो, मरने की जल्दी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मरने के बाद तो घर वाले अपने आप जल्दी करेंगे। आज तुम जल्दी मत करो, हम लोग कहते हैं ना हाय मरे अब तो मर जाने से बढ़िया है, मरने की जल्दी मत करो, मरने के बाद तो घर वाले अपने आप जल्दी करेंगे। वो दिन जब आ गया ना तो फिर घर वाले इतनी जल्दी करेंगे कि सुधबा दिन की कर ले प्राणी, जा दिन ले चल वो सुधबा दिन की सुधबा दिन की कर ले प्राणी, जा दिन ले चल सुधबा की कर ले प्राणी, जा दिन ले चल हो, ले चल हो हे बाबरे ले चल हो, चल हो बाबरे ले चल हो। अरे सुधबा सुधबा दिन की कर ले प्राणी, जा दिन ले चल हो। जातिरिया से नेह लगायो, जातिरिया से नेह लगायो, जातिरिया से नेह लगायो, जातिरिया से नेह लगायो, जाके कारण जीवन मिटायो, जाके कारण जीवन मिटायो। पोतिरिया तेरे द्वार पे आके, पोतिरिया तेरे द्वार पे आके, खड़ी खड़ी जो रो सुधबा चल हो बाबरे ले चल
भाई बंधु और कुटुंब कबीला, 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 भाई बंधु और कुटुंब कबीला। एक निवेदन करूं आपसे, आप में से कोई बीमार तो नहीं है? नहीं है ना? और फलार भी मेरे ख्याल से आनंद रूप में निकला होगा। फलार क्या भोजन ही हो गया होगा? नहीं, आप मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आपकी इन तालियों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग हारे हैं। जरा जोर से। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, जिनके पीछे जीवन बीता, के पीछे जीवन मेला, कोई भाई बंधु कांधे, कोई भाई ताज धरेंगे तो ये सुधवा जिनके क्या दिन ले चल सुधवा जिनके कर ले प्राण, जा दिन ले चल हो। ले चल होए ये बाबरे, ले चल होए चल हो मावरे, ले चल हो। आए सुधवा कर ले प्राणी, जा दिल ले चल होए दिल की कर ले प्राण, जा दिन ले चल हो। ये जग दो दिन का है मेला, दो दिन का है मेला, होत जगत में खेलब ठेला, भूत जगत में खेलब ठेला, ये जग दो दिन का है मेला, दो दिन का है मेला, बाहरी से तू नेह लगावे, नेह लगावे, बाहरी से तू नेह लगा ले, तू नेह लगा तो नरक न जान दे तो ये सुधवा दिल की कर ले दिल ले सुधवा दिल की कर
बात है। आज पंडित जी को समझाया महाराज, जाने की मरने की जल्दी तुम मत करो, मरने के बाद तो ले जाने की जल्दी तो वो करेगा। आज पंडित जी ने कहा महाराज या तो मुझे बेटा दो या मुझे मौत दो। महात्मा ने कहा बेटा कहां से लाऊं, लेकिन संत को भरोसा होता है अपने ठाकुर पर। एक फल लिया हाथ में और फल लेकर के अपने हाथ में भगवान को निवेदन किया, प्रभु ये प्रसाद दे रहा हूं। ध्यान देना, प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा होती है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते। प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। घर में आप बाजार में जाएंगे, जाकर के आधा किलो मिठाई मांगेंगे, आधा किलो मिठाई देंगे, और वही मिठाई मंदिर में जाकर के जब ठाकुर जी के चरणों से लौट करके आएगी तो पुजारी क्या बोलेंगे, प्रसाद ले जाओ। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते। आज प्रसाद दिया है, जाकर अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारे सुंदर गुणवान पुत्र होगा। पंडित जी लेकर के आ गए, घर में आए तो पत्नी अनसुईया जैसा नाटक कर रही थी, स्वभाव से तो धुंधली थी। पत्नी ने कहा बोले आप कहां चले गए, मैंने भोजन नहीं किया आपके बिना, जबकि 3 बार भोजन करके बैठी थी। बोले देवी में चला गया। शाम को कहा देवी ये फल दिया है, ये प्रसाद है, अगर आप इसको पाओगी तो तुम्हारे यहाँ एक सुंदर बेटा होगा। पंडित जी तो दे करके चले गए। अब पत्नी टेंशन में आ गया, ये फल मैंने खाया तो गर्भ ठहरेगा, फिर पेट बढ़ेगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, सुंदरता कम हो जाएगी, बालक जब जन्म लेगा तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, मल मूत्र धोना पड़ेगा। हाय राम, इतनी बड़ी परेशानी, बड़ी चिंता। एक पड़ोसी ना, एक निवेदन करूं आपसे, पड़ोसी अगर ऐसी समस्या हो जाए तो पड़ोसी बड़ी सुंदर सलाह देने वाले होते हैं। पड़ोसी ने आ गई, बहन बड़ी चिंता में हो, आज बहुत दुखी हो रही हो, शकल बदल रही है तुम्हारी। हाँ बहन क्यों? बोले बहन क्या बताऊं, मेरे पति देव एक फल लेकर के आए हैं और ये कहते हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। बोले खा लो, फिर क्या बुराई है। धुंधली बोली बहन मेरा मन ये कहता है कि ये फल मुझे नहीं खाना पड़े और बिना खाए मेरे घर में बेटा हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बता। ऐसी कोई क्रिया बता, फल भी नहीं खाना पड़े, गर्भ ना ठहरे, भोजन कम ना हो, सुंदरता कम ना हो, शरीर दुर्बल ना हो, किसी का मलमूत्र ना उठाना पड़े और बेटा मेरे घर में हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं। बोली बहन ऐसा तो कोई काम नहीं है, मेरे घर में, मेरे गर्भ में 1 महीने का गर्भ है, अगर मेरा बच्चा जब पैदा हो तो धन दौलत दे करके मेरे बेटे को तू ले लेना और मेरे पति को पैसा दे करके संतुष्ट कर दे, एक मत बना। बोले बहन ये फल जो लाए हैं, बोले गाय को खिला दे, इससे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना इससे। दोनों बहनों ने और वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। पंडित जी ने पूछा फल खाया, प्रसाद लिया भगवान का? बोले हाँ ले लिया। पंडित जी को लगा बेटा होगा। धीरे 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 समय गुजरा। 9 महीने का जब समय पूरा हुआ तो गौ माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य के समान, केवल माथे पर 2 कान है। आज पंडित जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे घर में गौकर्ण पैदा हुआ है। अब पत्नी चिंता में हो गई, रोजाना उसको फोन करती, रोजाना पूछती, बोले बहन तेरे यहाँ कब होगा, मैं तो परेशान हूँ। उसी रात उस बहन के घर में बेटा हुआ और चली गई, जाकर के पैसा देकर के उसको और उस बेटे को लेके घर में ले आई। सवेरा हुआ, पंडित जी को खबर कर दी, महाराज बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हुए, ब्राह्मण बुलवाए, स्वस्ति वाचन करवाए, गौदान करवाए, बेटा हुआ है। सारे उत्सव मनाने के बाद दोपहर का जब समय हुआ तो बच्चा रोने लगा।
और रोने लगा तो पंडित जी बोले क्यों रो रहा है? बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई। क्या? बोले मेरे आंचल में दूध नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, माता की सबसे बड़ी, स्त्री की सबसे बड़ी पहचान है आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी तेरी यही कहा। और आंचल में दूध कब आएगा? जब ममता भीतर से आएगी। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब दूध कहां से आया? पंडित जी से कहा महाराज मेरे आंचल में दूध नहीं है, ये भूखों मर रहा है। पंडित जी ने वैद बुलवाए, नवजी बुलवाए, जानकार बुलवाए, झाड़ू देने वाले बुलवाए और कुछ करने वाले बुलवाए। बुलवा करके पूछा भैया कोई परेशानी हो तो देख लो। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं। शाम के समय बालक जब भूखा रहा, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जो गर्भ के पैदा होने के बाद कम से कम 1 वर्ष तक मां का दूध पिलाना चाहिए। ये सत्यता है मेरे भाई बहन। मां के दूध में जो मिठास है, मां के दूध में जो प्रेम है, वो दुनिया के किसी दूध में नहीं है। मां के दूध का स्वाद कोई बता नहीं सकता। मां के दूध जैसी कोई मिठाई ना मिले। आप दुनिया के बाजार में चले जाइए, पर मैया के दूध जैसी मिठाई कोई बाजार में मिलेगी नहीं। मां के दूध जैसी कोई मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना। दूध पिलाने वाली मां नहीं मिल सकती, बाकी मम्मी तो 50। लेकिन आजकल मम्मी की भी दुर्गति हो गई। मम्मी को मोम बना के फेंक दिया कि थोड़ी सी गर्मी आई और मोम पिघल के चला गया। पिताजी को जिंदे में डेड कर दिया। जाओ वो तो आज होना है तो होना है। डेड पहले तो डेड ही कहते तो लगता कि चलो पिताजी को बोल रहे, अब तो डेड मतलब जिंदे में ही गए, तुम्हारा काम हो गया। मम्मी को मोम, थोड़ी सी गर्मी मिली और मम्मी जमीन पे आ गई। और वो गर्मी कहां से मिलेगी? जब शादी होके बहू आ जाए। हल्की सी गर्मी मिली और मम्मी मोम बन के जमीन पे आ गई। ये कौन है? बोले मोम। लेकिन मेरे भाई बहन, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना। आज पंडित जी से बोली थी महाराज ऐसा करें, मेरे पड़ोस में बहन के यहाँ बेटा हुआ है, उसका बेटा मर गया है, आप कहो तो उसको बुला लूं, वो दूध पिला देगी, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा। दोनों बहनों ने एक मत बना लिया। पंडित जी को पता नहीं लगा। दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। बड़े भाई का नाम रखा गया गौकर्ण, और धुंधुली का जो बेटा है ब्राह्मणों ने नाम रखा सोमदेव। लेकिन धुंधुली भीतर से आ गई और आकर के बोली नहीं, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम पर चलेगा। मेरा नाम जब धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। दोनों भाई बड़े होने लगे। धुंधकारी पढ़ नहीं पाया। चोरी करना, झूठ बोलना, ठगाई करना, जुआ खेलना, दाव लगाना, सट्टा लगाना, जीवों की हत्या करना, ये कर्म करने लगा। और दो गौकर्ण विद्वान बना। परिणाम ये हुआ कि माता पिता दोनों दुखी हो गए। और धुंधकारी के कष्ट के मारे पिताजी घर से निकल करके, घर छोड़ करके चले गए। जाने के बाद धुंधकारी अकेला घर में रह गया। माता अकेली रह गई। रोजाना मारता, मदिरा पी करके आता और डांटता फटकारता घर का जो धन रखा था वेश्याओं को ले जाकर।
एक दिन मैया के गले का मंगलसूत्र मांगने लगा, बोले ये मुझे दे दे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, स्त्री को अपना मंगलसूत्र कभी देना नहीं चाहिए। मांगे से भी नहीं देना चाहिए और दूसरे किसी को देना तो है ही नहीं। आज धुंधली के मंगलसूत्र पर हाथ डाल दिया, ये मुझे दे दे। धुंधली ने विचार किया ऐसे जीवन से क्या लाभ है, तो रात को चल करके निकली है और अपना प्राण दे दिया। अब तो अकेला घर में रहने लगा, 4 वेश्याओं को ले आया। 4 वेश्याओं के साथ जीवन यापन जब करने लगा, एक दिन वेश्याओं ने विचार किया, बोले ये पता नहीं कहां से धन लाता है, कहां से पैसा लाता है, चोरी करता है, ये तो फंसेगा, हमें भी फंसाएगा। सो वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मार करके और जमीन में गाड़ करके वेश्याएं चली गई। वेश्याएं जब चली गई हैं, कुछ दिन बाद जब धुंधकारी के बड़े भाई गौकर्ण घर में आए आकर के देखा तो कोई आत्मा उनको डरा रही है। कभी श्वान बनकर, कभी सूकर बनकर, सभी कुछ बनकर। उन्होंने पूछा भैया कौन हो, तो जवाब दिया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दीना। मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, मेरी मुक्ति करा। बोले मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया, गोदावरी में पिंडदान किया, प्रयाग में पिंडदान किया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अभी तुम जाओ, मैं सवेरे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मांगूंगा। सवेरा हुआ, ब्राह्मणों से पूछा महाराज मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा अगर तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय है तो केवल श्रीमद् भागवत पुराण। सबसे पहले गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत को प्रतिष्ठित किया है और कथा कहना शुरू किया है। धुंधकारी का जीव आया, आकर के देखा तो बैठने को जगह नहीं है। कहां बैठो? एक 7 ग्रंथि का बांस दिखा। ध्यान देना, धुंधकारी कौन है? आदमी का जीव। 7 ग्रंथियां क्या है? अहमता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ। 7 ग्रंथियां हैं। 7 ग्रंथि के बांस में आकर के विराजमान हुआ है। पहले दिन कथा हुई तो पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी टूट गई, तीसरे दिन तीसरी टूट गई, चौथे दिन इस तरह 7वें दिन की विश्राम जब हुआ तो 7 ग्रंथि टूट करके धुंधकारी पीतांबर युक्त होकर और एक परमोत्तम विमान प्रकट हुआ है। गौकर्ण जब जाने लगे तो गौकर्ण ने विचार किया, बोले मैं अपने भाई को लेकर के जाऊंगा तो और श्रोता क्या कहेंगे। सारे श्रोताओं को लेकर के आज गौकर्ण महाराज धुंधकारी को उस विमान में बिठा करके और भगवान के धाम की सैर करा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कथा का भाव क्या है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां से पितृ दोष नष्ट हो जाता है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। पितृ दोष उस घर से दूर दूर तक नहीं रहता। और कथा के श्रोता के, कथा के यजमान के, कथा के प्रेमी के जो नियम है बल कल बसन भूमि शयन, एक समय भोजन करना। सूत जी बोले वैसे तो कथा ये कहती है कि निराहार रह करके कथा सुनो 7 दिन। बोले महाराज हो गई कथा और हमने सुन ली कथा निराहार। तो बोले एक समय फलाहार करके कथा सुनो। बोले महाराज कमजोरी आ जाए। तो बोले दोनों समय फलाहार करो। संतों ने कहा महाराज दोनों समय से भी काम नहीं चल पाएगा। तो बोले एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। ठीक है महाराज, पर अगर सूत जी ने इतना तक कह दिया, बोले दिन में 3 बार खाओ, पर कथा समय से बैठ करके आसन से सुनो। खाने में कोई प्रतिबंध नहीं है मेरे भाई बहन।
कथा खाने का कोई प्रतिबंध नहीं बताती कि कथा जब हो तब आप व्रत रहिए निराहार ना। शरीर यदि साथ दे तो सब कुछ करो, और शरीर यदि साथ नहीं देता तो कुछ मत करो। आज संतों ने कहा, और उस श्रीमद् भागवत के प्रभाव से धुंधकारी जैसा प्रेत भगवान के सिद्धांत को जाकर के बयान किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज का कथा विराम यही रहेगा, और मैं कल से आपको निवेदन कर दूं, ठीक 1 बजे से ये कथा का सत्संग चलेगा। और समय तो 5 बजे का है, पर आगे हरी इच्छा है 5 भी बजे, 5:30 भी बजे, और ठाकुर जी की कृपा रही तो 6 भी बजे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप सभी भक्तगण, माताएं बहनें, भक्तगण, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी बड़े भाव से पधारें और इस भक्ति में सत्संग का आनंद लें। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, आरती प्रसाद लेकर जाएं, और कल ठीक 1 बजे, हालांकि ये जो आयोजन है वो लाइव चल रहा है, आप घर बैठे भी इसका दर्शन कर सकते हैं, पर घर में बैठकर भगवान से ध्यान लगाना और मंदिर में जाकर भगवान से ध्यान लगाना, दोनों बातें अपनी जगह अलग अलग महत्व रखती हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती। श्री राधे गोपाल बजमन श्री राधे, राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, राधा अलबेली सरकार बजमन श्री राधे, अलबेली सरकार बजमन श्री राधे। कथा में आए हैं, 3 काम करो, नाचना, गाना, खाना और सुनना और सुनाना। श्री राधे गोपाल बजमन श्री राधे गोपाल बजमन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधा अलबेली
को नाम जपत है, ताको श्री ब्रज धाम मिलत है, ताको श्री वृंदावन मिलत है। जो राधा को नाम जपत है, ताको श्री ब्रज धाम मिलत है। जो राधा को नाम रटत है, वो राशि ब्रजधाम मिलत है। ओ तेरा हो जाए मेरा पार, बचपन श्री राधे। बचपन श्री राधे, हल मेरी सरकार, बचपन श्री राधे। अलवेली सरकार बचपन श्री राधे। कंजूसी कर रहे हो ना, पता नहीं क्या होगा आपको, पता नहीं है। बजाओ, कैसे बजाओ? तेरे सारे संकट हटेगी, तेरे सारे संकट हरेगी, तेरे सारे संकट हरेगी, तेरे सारे संकट हरेगी। अरे मोबर साले मरेगी। बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा नाम की ताली। राधे। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव से आरती का दर्शन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान आरती के लिए बता रहे हैं। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा कर जोर। हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा कर जोर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी
भगत तेरे शीस पे सोया। प्यारी बरसी मेरो मन मोहा, प्यारी बरसी मेरा मन मोहा। तेरे गले फूल के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती राधे आरती सारा संसार कर दो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया वारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार। अपने चरण की भक्ति अपनी शरण सबको रख लीजिए। भवसागर से पार करेंगे हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। वाणी सुयश अपार करेंगे कर जोड़। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती की जय माई दुर्गा की, आरती की जय माई दुर्गा की। माई दुर्गा की जगदम्बा दुर्गा की, माई दुर्गा की जगदम्बा दुर्गा की। आरती की जय हो। माई आरती की जय माई दुर्गा की। माई दुर्गा की रे शेरों वाली की, माई दुर्गा की रे शेरों वाली की। ओ वाली की नगर कोट वाली की, शेरों वाली की रे शेरों वाली की। आरती की जय हो। आरती की जय माई दुर्गा की। बलि सुंबदा नव तुम मारे, बिन सुंबदा नव तुम्हारे। भगत जनन के काज सवारे, भगत जनन के काज सवारे। आरती की जय हो। माई दुर्गा आरती की जय माई दुर्गा की। महिषासुर को पकड़ बचाओ, महिषासुर को पकड़ पछाड़ो। सुमिरत होए आनंद हमारा, समृद्ध होए आनंद हमारो। आरती की जय हो। माई दुर्गा
सब भगतन पर करियो दया। आरती कीजिए माई दुर्गा की। पुष्पै देवादिवन्दनं नमः। हरिः ओं भौ शान्ति दन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः। हरिः ओं जगन्नेम जतदेवस्तानि धर्माणि प्रतमानाशन्नः तेह नागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्यः शन्तिदेवः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं गणम्बकाय विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नः गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यं च धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्ति गाविकुलचम्बक पाठलाब्जै पुन्नाद जात गर्भील रसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाणां परमेश्वरः। जयन्तिः सांगाय शिवपरिवाराय शक्तिकाय शिवपरिगराय शिवामनाय प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, नगर कोट वाली मैया की, काली मैया की, बस्ती मैया की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत सनातन धर्म की प्रेम से राधे श्याम। यथा स्थान पर परिक्रमा करेंगे। यानी गानी जपापानी मांकुतार्ज्य तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे आवाहं न जानामि।